नमस्कार। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है जिसके आते ही जो है राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा हो चुकी है, क्योंकि उम्र का लिहाज देखें तो एक छोटी उम्र में ही एक बड़े बड़े नए आयाम जो है स्थापित कर दिए हैं। जी, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक युवा चेहरे की, जिनका नाम है कैप्टन योगेश कुमार। और सफीदो विधानसभा क्षेत्र में पहले उनके फादर ने जो है 2019 में जो है एक सिस्टम बनाया था, और आज फिर कैप्टन योगेश ने उसी अपने घर की सरे जमीन के ऊपर जो है अपना परचम लहरा दिया है। तो आइए रूबरू करवाते हैं और कुछ सवाल हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी। आप एक युवा हैं और जो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो कैसे जुड़ा हुआ? सबसे पहले उज्ज्वल दर्पण और न्यूज़ वाणी के जो दर्शक हैं उनको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले सबकी पार्टी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ना ही इसमें कोई परिवारवाद है। ये जो कमल को खिलाने के लिए आगे आते हैं, सभी तत्व के लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने वाले जो लोग होते हैं, ये इकलौती पार्टी ऐसी है जो सबको आगे लेकर के चलती है। और इसीलिए एक स्लोगन भी दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसका मतलब हर वर्ग से रिलेटेड है। जो पार्टी में कमल के साथ में जो बढ़ेगा, जो काम करेगा, वो आगे भी बढ़ेगा। योगेश कुमार के आगे कैप्टन शब्द लगा रखा है, क्या महत्व है सर? मैं पहले एयरलाइन इंडस्ट्री में पायलट था और 13 साल नौकरी करी है। नौकरी के बाद मैं बीच में सफीदो हल्के भी आता जाता रहा हूँ। मुझे यहाँ लगा कि यहाँ राजनीतिक लेवल में कहीं ना कहीं कमी है, और जो सफीदो हल्का है, अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, विकास की, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। तो उस चीज़ को देख करके मेरा मन करा कि चलो हम आगे बढ़ते हैं। सफीदो हल्के के जहाँ विकास की ज़रूरत है उस विकास में हम अपनी भागीदारी करें। जहाँ हमें ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के एंगल से आगे मूव ऑन करने की, बिल्कुल अच्छे तरीके से सफीदो हल्के में जहाँ जहाँ विकास की ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग स्ट्रांगली खड़े होकर के काम कराएंगे। 2019 से आप लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपको क्या नजर आया कि सफीदो किस तरह से पिछड़ गया? राजनीति से 2019 से नहीं है, काफ़ी समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। 2019 में पहली बार विधानसभा सीट के लिए हमने अपनी भागीदारी दिखाई थी। बाकी का पार्टी का निर्णय था कि लास्ट टाइम हमें बीजेपी की सीट से टिकट नहीं मिली। मैं खुद युवा मोर्चा के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, और अभी मेरे को काफ़ी टाइम से मैं सफीदों के अंदर अपने प्रोग्राम करता हुआ आ रहा हूँ। लोगों से मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ, उनकी समस्या भी सुन रहा हूँ, और आगे के लिए अपनी भागीदारी भी मजबूती के साथ आगे अपनी बात भी रखेंगे। पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ योगेश का क्या मैनिफेस्टो होने वाला है ताकि सफीदो जो है गति पकड़ सके? जैसा कि आपको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं लोगों के जनहित के लिए उन्होंने डाली हुई है, और लोगों को उस योजनाओं का पूरा साथ मिल रहा है। उनको यूज करने के लिए ऊपर से लेकर के नीचे तक पहुंचने की उनकी गारंटी है। जैसे आपने देखा हुआ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़, सारी जगह एक चीज़ बहुत ट्रेंड कर रही है, हैशटैग मोदी की गारंटी। इसका मतलब जितनी भी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं अगर मैं फाइनेंशियली मैं क्लासिफाइड करूं, तो जो नीचे के जो लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन के आसपास में जो है या उनसे ऊपर जो है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे वो मेडिकल लाइन ले लो, चाहे वो डेली यूज़ की आप ले लो, चाहे आप गैस सिलेंडर से लेकर के कोई भी हो। तो हैशटैग मोदी की गारंटी का मतलब ये होगा कि जो भी योजनाएं हैं ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचना। और अभी जैसे भारत विकसित संकल्प यात्रा जो चली है, उसका भी एजेंडा यही है कि जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं वो सारी जनता तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। बाकी का मैं इस चीज़ को लेकर भी आगे बढ़ रहा हूं कि ये सारी योजनाएं किसी कारणवश अगर नहीं पहुंचती है
तो मेरी अहम भागीदारी इसमें रहेगी कि बीच का जो भी मीडियम होगा उसको हटा करके डायरेक्ट योजनाएं ऊपर से और नीचे तक एंड यूजर तक पहुंचाना मेरा कर्म है और नैतिक धर्म भी है राजनीतिक। कैप्टन साहब, आप युवा हैं और 13 साल नौकरी करके आए हैं। आजकल अक्सर देखा जाता है कि बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। किस तरह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके? इंडस्ट्रियल एरिया डेफिनेटली, कोई भी एरिया है तो उस एरिया की जो ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है उस पर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ सफ़ीदों में जो मैंने देखा है कि मैक्सिमम एग्रीकल्चर के ऊपर ही सारे व्यवसाय हैं। अगर इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है तो उसके एसोसिएट में, उसके बराबर में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट और भी आएंगे जहाँ के लोगों को बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रही बात इंडस्ट्रियल एरिया की, इंडस्ट्रियल एरिया में जो है कि सरकार ने 2 हाईवे यहाँ निकाल दिए, लेकिन एक जो प्राइमरली सफ़ीदो हल्के के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पानीपत जो जींद वाला जो हाईवे है, ये जब तक 4 लेन नहीं बनेगा तब तक सफ़ीदो हल्के को विकास में तो भागीदारी होंगे ही, लेकिन जो उम्मीद तब तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक 4 लेन हाईवे है। रही बात है कि बेरोजगारी की, बेरोजगारी जैसे ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हब यहाँ पे स्टैब्लिश होगा, दुनिया भर की यहाँ पे फैक्ट्रीज आएंगे, 3800 एकड़ के अंदर जो इंडस्ट्रियल हब बनेगा, तो यहाँ पे बेरोजगार जैसे डेवलपमेंट आएगी, बेरोजगारी की जो परसेंटेज है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। अभी 25 तारीख को सफ़ीदों के विधायक ने एक रैली की थी कांग्रेस की, जन आक्रोश रैली, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, पार्टी कोई भी हो, जन आक्रोश रैली कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं सुभाष गांगुली जी उन्होंने रखी है। उन्होंने अपना जन समर्थन उन्होंने दिखाया है। हर एक किसी भी पार्टी के कोई भी लीडर हो, उन्होंने अपना दम दिखाने के लिए तो करते ही करते हैं। बाकी का अभी 31 तारीख को कल का मेरा वर्ग सम्मेलन कल भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। योगेश की क्या भूमिका रहने वाली है? मेरी भूमिका तो मैं नहीं बोलूँगा, ये तो हम सब की भूमिका रहेगी। जितने भी हमारे साथ में जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, बीइंग ए यूथ फेस, ये तो मैं कल ऑटोमेटिकली आपको दिखा दूंगा कि हम लोग, हमारी कितनी भागीदारी यहाँ रहेगी। ऑलरेडी मैंने अपने जो भी प्लान है अपने भाइयों के साथ में डिस्कस भी कर लिए हैं। आयोजकर्ता के साथ में भी बैठ करके मैंने अपना प्लान बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। मेरी तरफ से आश्वस्त रहो। और मैं ऐसे सभी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी ने अपना अपना बेस्ट करा है, और आने वाले समय में कल की जो मीटिंग है, कल की जो रैली है उसमें भी दिख जाएगा, और मेरा जो इसमें जो भागीदारी रहेगी, जो मेरा सहयोग रहेगा वो एक तरफा दिखेगा। सम्मेलन होगा या शक्ति प्रदर्शन? दोनों क्योंकि बीइंग ए यूथ, युवा फेस के हिसाब से सफ़ीदो हल्का को ये भी पता चल जाएगा कि युवा को, यूथ शक्ति को, यूथ पावर को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ मैं इसके लिए मैं बात करूँगा कि शक्ति प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ यूथ को लेकर के, ताकि भविष्य में कभी भी यूथ को कमजोर ना समझे कोई भी पार्टी, कोई भी हो। रही बात है सम्मेलन में भागीदारी की, बिल्कुल अपने बलवंत पांचाल अंकल है, उनके कंधे बिल्कुल मजबूत करेंगे। का मेरा वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है, हल्के के वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हल्के के लोगों को मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि कल का मेरा वर्ग सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। ये सम्मेलन आप लोगों का अपना सम्मेलन है। इस सम्मेलन से बिल्कुल कल काफ़ी सारी घोषणाएं भी होने वाली हैं। जो इस वर्ग में जुड़े हुए स्पेशली उनको बहुत आने वाले समय में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। तो अपना समय जरूर निकालें और कल इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।